आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी का मुख्य पात्र नील, जो कि अभी अभी नई नौकरी ज्वाइन किया था, बहुत ही कुशल पर नास्तिक किस्म का आदमी था। उसे ना भूतों में विश्वास था और ना ही भगवान में। बहुत मेहनती था, इसलिए कभी कभी रात की शिफ्ट भी कर लेता था। एक दिन बहुत देर हो चुकी थी, रात के लगभग 1 बज रहे थे। वो अपनी रात की शिफ्ट करके मुंबई से अपने पुणे के फ्लैट के लिए निकला। रात काफ़ी हो गई थी। रात को काफ़ी लोग भी अपनी शिफ्ट करते थे, तो नील भी अपनी बाइक लेकर उनके साथ हाईवे की ओर चल पड़ा। क्योंकि हाईवे ऑफिस से दूर नहीं था, तो सभी जल्दी हाईवे पर पहुंच गए। वहां से सब अलग अलग जाने लगे। नील भी अपने घर की तरफ चल दिया। हाईवे से कटकर एक कच्चा रास्ता था, जो उसके घर जाने के लिए शॉर्टकट का काम करता था। नील उस रास्ते से दिन में बहुत बार गया था, पर इतनी रात में कभी नहीं गया था। इतनी रात में तो वो सड़क और भी सुनसान थी। फिर भी उसने उस रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली और चल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात भी उसे खाई जा रही थी कि अगर इस रास्ते पर चोर या डाकू मिल गए तो क्या होगा। फिर वो खुद को दिलासा देता है कि इतनी सुनसान रास्ते पर कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा, तो इंसान क्यों ही होगा। वो रास्ता आगे चलकर बहुत ही सर्पीला हो जाता था, और साथ ही साथ वो सर्पीला रास्ता एक जंगल के बीच से निकलता था। हालांकि जंगल बहुत घना नहीं था, तो नील आराम से बाइक चलाते हुए जा रहा था। रात काफ़ी हो जाने के कारण हेडलाइट की रोशनी जहाँ तक पहुँच रही थी, वही जगह साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस सुनसान सड़क पर एक आदमी तेजी से ओवरटेक करते हुए नील को आगे निकला। नील ने देखा एक आदमी और उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी, जो कि शायद पति पत्नी थे। उस बाइक पर जा रहे थे। बाइक पर बैठी उस औरत का पल्लू बाइक के पिछले टायर के पास पहुंच गया था। नील ने सोचा कि अगर उनको खबर नहीं की तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये सोचकर नील ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस औरत को अपना पल्लू ठीक करने को कहा। उसने बाइक की रोशनी में देखा कि उस औरत का चेहरा उसके बालों से पूरी तरह से ढका हुआ था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद नील ने अपने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गया। कुछ देर बाद वो आदमी नील को फिर से ओवरटेक करता है। नील उसे रास्ता देते वक्त उसकी बाइक की ओर देखता है, तो जो औरत पीछे बैठी थी अब वो वहां नहीं थी। वो बहुत चौंक गया और सोचा वो औरत अचानक कहाँ गई, कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गई। क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं बहुत आम थीं। आए दिन ऐसी घटनाएं अखबारों और सोशल मीडिया पर आती रहती हैं, और कई बार इसमें मौत भी हो जाती है। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ाकर उस बाइक वाले से पूछा, भाई साहब, वो आपके साथ जो औरत पीछे बैठी थी वो कहाँ गई? ये सुनकर बाइक वाला चौंक गया। उस बाइक वाले ने नील की बातें सुनकर अपनी बाइक साइड में रोकी और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। वो बहुत डर गया था। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन सी औरत? मैं तो अपने ऑफिस के शिफ्ट पूरा करके अकेले ही घर जा रहा हूँ, और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी। ये सुन के नील के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। दूसरा बाइक पर बैठा आदमी भी बहुत डर गया और पसीना पसीना हो गया था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर दोनों ने साहस करके पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे सड़क बिल्कुल सुनसान थी और डरावनी लग रही थी। अचानक उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने फिर मुड़ के देखा तो कुछ धुंधला सा किसी औरत की परछाई जैसा नजर आ रहा था। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, और तभी उस दूसरे आदमी के फोन की घंटी बजी, और दोनों के एक पल के लिए डर के मारे चीख पड़े। उस व्यक्ति ने फोन देखा
तो उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था, जो उसके घर पहुंचने के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो घर कब तक आएगा। फ़ोन काटने के बाद दोनों ने देखा कि अब पीछे कोई परछाई नहीं थी। दोनों ने फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने अपने घर की ओर चल दिए। रात के लगभग 2 बजे के आसपास नील अपने फ्लैट पर पहुंचा। कपड़े बदलने के बाद और उस डरावने अनुभव के बाद वो अपने बिस्तर पर सोने को चल दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोचता कि आज जो हुआ क्या वो सच था, और क्या जो उसने देखा वो सच था। उसने आज से पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। नील सोने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस औरत का बालों से ढका चेहरा ही नजर आ जाता। बाहर हवाएं भी तेज थी, जिसके कारण रूम की खिड़की बहुत तेज हिल रही थी। खिड़की के पर्दों को हिलता देख नील को उस औरत की लाल रंग की साड़ी याद आ जाती थी। नील उठा और उसने खिड़की बंद कर दी और वापस बेड की तरफ मुड़ा। तभी उसने अपने सामने वो बाइक वाली औरत को अपने बेड के बगल में बैठा दिखा। वो बिल्कुल डर गया और चीख उठा। तभी वो औरत नील के ऊपर अपने बड़े बड़े नाखूनों से हमला करने लगी, मगर तभी वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और इस तरह से उस रात नील की जान बच गई। मगर ये सब क्या था, यह आज तक नील को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।